सर ने अर्थ के बारे में बताया। तो बहुत सारा आदमी का खुद ही का अपना बीमारी बढ़ाने का काम है। मेरे गांव में हम लोग आते हैं, हम लोग MP से आए, अभी 2 साल हो गए थे शिफ्ट हुए। तो हमने यहाँ पे बहुत बुरा हाल देखा है कि यहाँ पे जगह जगह कचरा जलता हुआ दिखता है। पॉलिथीन हुआ या वैसे घर का जो निकाला हुआ कचरा होता है, आम कचरा घर का, वो जला देते हैं। दूसरा चीज़ है, महिला चूल्हे में पन्नियाँ जलाती हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन या टायर ट्यूब के टुकड़े, इस तरह की चीज़ जलाती। मैंने हर एक महिला से यहाँ पे जिससे मिल पाती हूँ उससे मैंने पूछा, तो हर एक जो ये कहती, जो चूल्हा जलाती है वो ये कहती है कि मैं पन्नी जलाती हूँ। आग जलती नहीं है तो उसको हम लोग उस तरह से जला देते हैं, तो चूल्हा जलाना होता है। आप गांव में रहते हो, कोई ना कोई तो आप ऐसी चीज़ ढूंढ के कर सकते हैं। आपको खेतों में बहुत सारी चीज़ होती है, आप बच्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं, आप भी खाना बनाते हो। आपके खेतों में खेतों की नरवाई होती है, गेहूँ का होता है, सरसों का होता है, बहुत सारी ऐसी फसल होती है जिनसे आग जला सकते हो चूल्हे में। एक आसान चीज़ मत ढूंढिए। आपका जो जीवन है बहुत कीमती होता है। हम जो इंसानों का जीवन होता है वो ऐसे नहीं मिलता, कुछ अच्छा करने के लिए मिलता है। नहीं तो जानवर का जीवन भी तो मिल सकता है, अच्छी का भी मिल सकता है। तो इंसान सबसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समझदार होता है। तो हमें अपने आप को समझदारी दिखाती है। आप आसपास के आपके जो घर में पालतू जानवर भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादातर महिला चूल्हे में पन्नियाँ जलाती हैं और बाहर भी इकट्ठा करके कचरा जला देती है, तो उससे भी प्रदूषण होता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। जैसा भी सर बता रहे थे, कोई सा भी कचरा आप जलाओगे तो उससे प्रदूषण होगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हमें इसी को रोकना, चाहे पेट्रोल डीजल के साथ उसको रोको, चाहे इससे कचरा जलाने से। आप जिस स्तर से रोक सकते हो उस स्तर से रोकिए, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आगे ऐसी हो जाएगी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे 2030 के बाद में। तो जो जिनके घर में चूल्हे में खाना बनाया जाता है, जिनकी मम्मी चूल्हे में पन्नी वगैरह जलाती है या कोई भी और प्लास्टिक की चीज़ जलाते हैं, या सर्दियों में अलाव लगाते हैं ना सेकने के लिए, वो जलाते हैं, कचरा इकट्ठा करके जलाते हैं। तो कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं जलाते। एक तो इसलिए कि आपने देखा काला काला धुआं होता है ना, ये केमिकल होता है। जो पन्नी या प्लास्टिक वगैरह जो भी होता है केमिकल का बना होता है। इसमें छोटे छोटे से जब धुआं जब आग लगाती है तो उसमें जो काला काला धुआं होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, नैनो टाइप के, 2.5 और 10 माइक्रोमीटर के। तो वो नैनो टाइप के पार्ट होते हैं, वही पार्टिकल हमारे नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में चले जाते हैं और फेफड़ों में जाके ब्लड में जाके सभी तरह के कैंसर करते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारी और भी होती हैं, सांस की बीमारी, अस्थमा, एलर्जी और कैंसर की बीमारी, सभी तरह का कैंसर। आजकल आपने देखा होगा जो सभी का ज़्यादातर बिहेवियर चेंज होता है, जो आदमी झगड़ालू किस्म का होता जा रहा है। तो अगर इसके आप संपर्क में रहोगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। आपको जो याद कराएंगे सर करवाएंगे, पढ़ा रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ोगे तो आप कितना भी पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारे दिमाग में सीधे घुस रहा है ना, ब्रेन में जा रहा है, नाक मुँह से अंदर फेफड़े ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, तो सभी काम तो खराब करना ही है ना सारे। तो हमें इसी को रोकना है। ब्लड में जाके किस अंग में जाके बैठ जाएगा, जब बीमार हो गए तब आपको पता चलेगा कौन से अंग का कैंसर है। सभी तरह का कैंसर होता है इससे, जिस अंग में जाके बैठेगा प्लास्टिक। तो इस चीज़ को रोकना है। और जो घर में महिला चूल्हे में जलाती है, घर में एक तो निकलने की धुआं की व्यवस्था नहीं होती, तो पूरे घर में धुआं घूमता रहता है। जो बाहर जलाती है उससे जो भी आसपास निकलते वो भी प्रभावित होते हैं, इससे पक्षी जानवर भी प्रभावित होते हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें आप लोगों को नहीं जलानी, जिनके घर में चूल्हे जलता है उनको भी मना करना, ठीक है। और आप लोग को अर्थ आवर मनाना है 28 को, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकने के लिए आप अर्थ आवर मनाएं 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। और इसमें क्या करना है, आपकी घर की जो लाइट होती है उसको 1 घंटे के लिए बंद करके रखना है, 8:30 से 9:30 बजे। और दूसरा है कि जो गाँव में मैंने देखा है कि दिन में लाइट, रात में लाइट जलती रहती है, ज़रूरत नहीं फिर भी जल रही है, तब स्विच लगा के रखिए चटकनी, जब आपको जरूरत है उतना ही जलाइए। क्योंकि बिजली हमारे देश में ज़्यादातर अब सर बता रहे थे कोयले वाली और गैस वाली होती है, और इन्हीं से को हमें रोकना है। और हमारे लिए सेफ ऊर्जा होती है सोलर प्लेट वाली, सौर ऊर्जा। अपने गांव में भी सोलर प्लेट लग रही है ना, पवन चक्कियाँ इस तरह की सेफ होती हैं। तो इस तरह की हमें ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। गोबर गैस से भी बनती है, पानी से भी बनती है, ये वाली ऊर्जा में ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो नेचुरल होती है। तो अभी हमें क्या करना है, आप लोगों को अर्थ आवर मनाना है, ठीक है, 28 को। और जो भी आप लोग मनाएंगे, आप आपके घर